प्रातःकालीन वेला में एक दासी को चेतना हुई, देखा सब सोए हुए हैं। यशोदा जी के समीप गई तो इंद्र नीलमणि की कांति से प्रकाशित जिनकी श्रीअंग कांति, ऐसे अत्यंत सुकुमार बाल प्रभु, बाल रूप धारण की, कमल नयन और धीरे धीरे कर कमल और चरण कमल, ऐसे छोटा बालक जिसे नहीं करता, ऐसे आनंद से वो तो फूल गई। अब वो यशोदा जी को जगा रही कि यशोदा जी से कहती है कि सखी उठो, महामंगल आनंद हुआ, तुम्हारे लाला हुआ। अब समझो दासी को बताना पड़ता तुम्हारे लाला हुआ, ये ऐसे लाला है जिनके हो रहा उनको खुद पता नहीं है कि लाला हुआ कि नहीं, ये है इनकी योग माया का प्रभाव। उस सखी ने सब सखियों को, दासियों को जगाया। अरे महामंगल मोद का अवसर, देखो यशोदा मैया ने बड़ा सुंदर लाला जाया। सब मिलकर यशोदा जी को जगाया और सखिया कह रही है, यशोदा जी जो आपके हृदय में बहुत दिन से भावना थी कि हमारे लाला हो, देखो प्रभु की कृपा से लाला हुआ और कितना सुंदर हुआ है। यशोदा जी जगी तो देखा कि मन भावता, जैसा वो स्वप्न में देखती थी, जैसा वो जागृत में भावना में देखती थी कि हमारा लाला ऐसा, ठीक वैसा ही लाला आनंद में मगन होकर के कहा कि आप ये सूचना बाबा को पहुंचाइए, नंद बाबा को। दौड़ करके दासी जाती है, बाबा से कहती है, बाबा समस्त कामनाएं आज फलीभूत हो गई। आज यशोदा मैया ने बहुत ही सुंदर लाला प्रकट किया है, आप चल करके मुख दर्शन कीजिए। बाबा एक तो अवस्था भी बहुत है और ये चाह हृदय में बहुत बड़ी बाबा की, और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी अवस्था में नंद बाबा और यशोदा के ये भी सुख होगा। बाबा तो भागते हुए व्याकुल, जैसे जब दशरथ जी को दासी ने सूचना दी कि आज आपकी जितनी मन भावती कामना थी पूर्ण हो, 4 बालक हुए। दशरथ जी के आंखों से अश्रु बरसने लगे और कह रहे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम उच्चारण करने वाले का महाशुभ महामंगल हो जाता है, वो प्रभु मेरे घर बालक बनकर लड़खड़ाते हुए, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ लड़खड़ाते हुए प्रेम विकलता में महल की तरफ भागते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा, बाजा बजाओ, मेरे घर प्रभु पधारे हैं, परमानंद स्वरूप प्रभु पधारे हैं। ठीक नंद बाबा की ऐसी ही दशा है। नंद बाबा आनंद में उलझते हुए आए, जब लाला का मुख देखा इतने आनंद में उमगे कि जो भी ये वस्त्र आभूषण जो सब न्यौछावर करने लगे। सूचना पहुंचाने के लिए दास दासियां पूरे ब्रजमंडल में भागे, सुनो सुनो नंद यशोदा के यहाँ लाला हुआ है, बहुत ही सुंदर नीलमणि लाला हुआ है। ब्रजवासियों के प्राण थे नंद बाबा, और नंद बाबा के हृदय में परमानंद की बाढ़, लाला प्रकट हुआ। ब्रजवासी भाग रहे हैं। फिर ध्यान आता है कि कुछ भेंट लेके जाना चाहिए, तो ब्रजवासियों की सबसे बड़ी महिमामयी भेंट है दूध, दही, छाछ, मक्खन। कोई मक्खन भर करके, कोई दूध, कोई दही, कोई छाछ, ऐसे भर भर करके सब जा रहे हैं। दासियों ने रोक दिया, अभी आप लाला के दर्शन नहीं कर सकते ब्रजवासियों को। क्यों? बोले अभी नाल छेदन हो रहा है, अभी लाला का देखो, जिनकी नाल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन प्रभु का नाल छेदन करने वाली जो महासौभाग्यवती दासी है, उसे दादी कहते हैं, नाल छेदन करने वाली दाई माँ। यशोदा जी से कह रही है, ऐसे थोड़ी हम नाल छेदन कर देंगे। जो दादी माँ है उसने कहा, आज नाल छेदन नहीं करेंगी जब तक आप हमारी मन चाही वस्तु मुझे भेंट में नहीं देंगी। यशोदा जी ने कहा, क्या है तेरी मन चाही वस्तु? बोले, जो आपके गले में हार विराजमान। बहुत से भाव है, धन्य है ये हार जो वहां विराजमान है कि जगत का स्वामी उन वक्षा स्थलों का स्पर्श करके पान करेगा। विश्व का भरण पोषण करने वाले का भरण पोषण करने वाले वो वक्षा स्थल है। यशोदा मैया के वक्षा स्थल है, जिनके लिए लाला मचल जाता है। जग का जीवन दाता, उसके जीवन का पोषण वहां से होता है। बहुत से भाव है, इसीलिए दादी माँ ने कहा, हम आपके उर का वो हार लेंगे। और दूसरी भावना एकांतिक है कि आपका हम हृदय हार लेंगे और मुझे कुछ ले चाहिए। यशोदा का हृदय हार क्या है? कन्हैया, कृष्ण प्रेम, कृष्ण। यशोदा जी कुछ बोल नहीं पाई, तो उसने फिर और जोर की बात कही। और जो हैं उनके लिए बहुत से गोप हैं, बहुत से गोप जजमान जो उनकी आशा पूर्ति। हमने आज तक किसी को अपना जजमान नहीं, हमारे लिए तो आपका ही केवल घर है। बहुत दिनों से, अर्थात पूरे जीवन में केवल एक ही आस थी कि आपके लाला और उस लाला का मैं नाल छेदन करूं।
उसका मुख दर्शन करूं। आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। दाई माँ ने जब ये अपना नेग आचार मांगा कि मुझे अपने, तो प्रगट में वो हार और फिर अंतर से श्री कृष्ण प्रेम प्रदान, वात्सल्य सिंधु यशोदा जी ने उसे श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया। कौन सा सौभाग्य प्रभु अपने भक्तों, वो भक्त ही महान प्रेमी भक्त है। कैसा सौभाग्य, जिसके नाल में समस्त जगत को प्रकट करने वाले भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। वो प्रभु का नाल छेदन वो महान भाग्यवती अतिशय बड़भागिनी वो दाई माँ कर रही। सूरदास जी कहते हैं कि गोकुल के वासियों के भाग्य का हम वर्णन क्या करें। अब जब नाल छेदन हुआ, बाबा समस्त ब्रजवासी आनंद में उमगे हुए हैं। कुछ ब्रज के जो विद्वान जन हैं, जो बाबा के उपरोहित हैं, वो सज धज करके चले। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये अवसर हमें भी नहीं चूकना चाहिए। मूर्तिमान चारों वेद उपवेद, मूर्तिमान रूप धारण करके ब्राह्मण का, और भगवान ब्रह्मा जी प्रधान आचार्य का रूप धारण करके जो ब्रजवासी ब्राह्मणों की पंक्ति जा रही थी उसी के पीछे, क्योंकि आगे वो उनका सौभाग्य सर्वश्रेष्ठ है, वो सौभाग्य ब्रह्मा का भी नहीं है जो उन ब्रजवासी ब्राह्मणों का है, क्योंकि वो प्रत्येक लीला का रसास्वादन करेंगे। ब्रह्मा जी महाराज श्री नंद बाबा के यहाँ पधारते हैं तो एक तो आनंद में आनंद बरस रहा है। इतने दिनों के बाद बाबा के यहाँ सबको परमानंद प्रदान करने वाले सच्चिदानंद प्रभु प्रकट हुए। ब्रजवासियों के हृदय में तो वैसे ही उमगन है, और इधर ब्रजवासी कह रहे सुनो सुनो एक आश्चर्य की बात देखो, ऐसा पंडित कभी नहीं देखा। एक तो मूर्तिमान तेजस्वी वेद स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए, उपवेद सब मूर्तिमान, और ब्रह्मा जी बने तो आचार्य रूप ब्राह्मण रूप है, लेकिन चार मुख है। अब चार मुख का पंडित तो ब्रजवासियों ने देखा नहीं था। वो सब एक दूसरे से कह देखो देखो महर के यहाँ कैसा पंडित पद, अब चार मुख तो एक अजबे रूप होगा ना। आचार्य स्वरूप ब्रह्मा जी और उनके अनुगामी चारों वेद और उपवेद सब मूर्तिमान ब्राह्मण रूप होकर अंदर आदर दिया, और सबसे पहले जे ही अंदर गए तो स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया। ब्रह्मा और वेदों ने मूर्तिमान रूप धारण कर पुरोहित का स्वस्ति वाचन किया। अब तो भीड़ लग गई ब्रजवासी और ब्रजवासिनों की। जो सखिया थी बोले सखी आश्चर्य है, 8 नेत्र है, 4 मुख है, और ये आगम की बात बखानने वाला बड़ा प्रवीण पंडित दिखाई दे रहा है। सब सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं? 4 मुख से कैसे आवाज निकलती है? भाई एक मुख से बोले तो सब पता है, 4 मुख से कैसे बोलेगा? तो सब सुनना चाहते हैं। हाँ सुन पाता है। पहला आश्चर्य तो नंद के लाला का प्रकट हुए, और दूसरा आश्चर्य उनके यहाँ एक पुरोहित आया है, 8 नेत्र 4 मुख वाला बड़े बड़े तेजस्वी ब्राह्मण है। तो सब उस आश्चर्य को, दोनों आश्चर्य को देखने के लिए आते हैं। नंद बाबा ने जब देखा कि स्वस्ति वाचन किए और आकांक्षा जता रहे हैं कि हमें भर नेत्र तो बालक को देख लेने दो, तो जो झीना पर्दा था हटाया गया। ब्रह्मा जी ने प्रभु के उस बाल रूप का दर्शन किया, वेदों ने भी दर्शन किया, और परम सुख ब्रह्मा को मिल रहा है प्रभु के रूप का दर्शन करके। भगवान ने ब्रह्मा की तरफ देखा, एक किलकारी मारी। वो नन्हे नन्हे सी चरण, नन्हे नन्हे कर कमल, वो विशाल नेत्र, और उनकी किलकारी ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेम उमगता है। वो विवश हो रहे, प्रेम विवश हो जाते हैं। फिर सावधान हुए, और नंद बाबा यशोदा और ब्रजवासी सब घेरे खड़े हैं। बाहर से तो कुछ लक्षण वर्णन करते हैं और अंदर स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। वेद भी स्तुति कर रहे हैं। साम वेद केवल प्रभु की स्तुति, वेद स्तुति ही तो करते हैं। रहा नहीं गया, अनुमति की जरूरत नहीं समझी, और छोटे छोटे जो श्री चरण है ना, उनको लेकर के ऐसे भाल पे लगाते हैं, ऐसे हृदय पे लगाते, प्रभु के चरणों को निहारते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, और कहते हैं हे यशोदा मैया, ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये संपूर्ण ब्रजमंडल का क्लेश हरण करेगा। तुम्हारे लाला का चिंतन, तुम्हारे लाला का आश्रय, तुम्हारे लाला का दर्शन संपूर्ण ब्रजवासियों के क्लेश का नाश करने वाला होगा। आपके जो
लाला के लक्षण लिखे हुए हैं भाल में, श्री चरणों में, कर कमल में, वो मैं पढ़ के बता रहा हूं कि इतना महामहिमामय है कि जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों के त्यागी, पूर्ण काम आप्त काम परमहंस है, वो भी इसके दर्शन की आकांक्षा करेंगे, वो भी हृदय में इसकी कृपा की चाह मनाएंगे। जिससे श्री सुखदेव जी आदि ये परमहंस महापुरुष जन धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों से विरक्त है, चारों पुरुषार्थों से पूर्ण विरक्त है, लेकिन श्री कृष्ण में आसक्त है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ब्रह्मा जी की दशा बदल रही, आंगन में लौट रहे हैं, वहां की रज लेकर माथे पे लगाते। और ब्रह्मा जी नहीं, वेद भी जो ब्रह्मा जी के साथ आए हुए लौट रहे हैं, इसीलिए तो ब्रज की महिमा अपार है। नंद सदन की रजलय सिरधरी, और बड़ी बड़ी श्वासें, जब प्रेम का आवेश होता है तो श्वास भी नहीं ली जाती, विकलता, लंबी श्वास खींचते हैं, रज में लौट रहे हैं, रज लेकर के अपने शरीर पर लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं। ब्रजवासी जन तो आश्चर्यचकित हो रहे हैं। चार मुख वाले ब्रह्मा, चार खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी जब लौट रहे हो तो कैसा लगेगा, बोल रहे हो तो कैसा लगेगा। उनके साथ तेजस्वी वेद, दो आश्चर्य, एक तो नंद बाबा और यशोदा के इस अवस्था में और आश्चर्यजनक बालक, ऐसा सुंदर बालक, और दूसरा वहां उत्सव में ऐसे ब्राह्मण पधारे हुए, मानो जैसे कोई तमाशा खड़ा हो गया हो, ऐसे सब और ब्रजवासी भोले जल, तो एक दूसरे के कान में ऐसे बोलते, देखो देखो कैसे लौट रहा है, देखो देखो कैसे रज लगा रहा है, देखो देखो कैसे इसके चारों मुखों से आवाजें निकल रही। ब्रजवासी सखा ब्रजवासी सब जब ब्रह्मा जी कुछ बोलते हैं ना तो सब ऐसे से मतलब जब पूरे जाल का, अब वेद की भाषा ब्रह्मा की, वो सब ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरे सब जैसे नहीं कोई बोल रहा हो तो जी हाँ ऐसे सब ब्रजवासी ऐसे घेरे हुए और आश्चर्यचकित, और ऐसा लग रहा है पूरी बात समझ रहे। और ब्रह्मा जी जब वेद बोल रहे तो ब्रजवासियों का वेद अलग होता है, ब्रह्मा का वेद अलग है। ब्रजवासियों का वेद सुनना तो उन्हें छेड़ देना, सुना देंगे। ब्रजवासियों के पंडित का नाम हो गया चौमुखा पंडित। ब्रज में अपने चौमुखा भी है ना, इसलिए उनके स्थान भी है। भगवान ब्रह्मा जी को ये परम सौभाग्य मिला, वो आचार्य रूप से आए, उनके आंगन की रज मिली, लालजू के दर्शन हुए, ब्रजवासियों का कृपा प्रसाद हुआ। समस्त ब्रजवासी आनंद में उमगते हुए बाबा के यहाँ पधारे हुए थे। पूर्ण श्रृंगार करके ब्रज गोपियां मंगल थाल सजा करके बाबा के यहाँ पधार रही, और जो ग्वाल बाल हैं वो गुंजा की माला पहन करके, घेरू आदि से चित्रकारी करके, सिर दधि माखन के माट गावत गीत नए, बड़े बड़े विशाल मटके जिनमें कोई दही लिए हुए, कोई दूध लिए हुए बाबा के घर आ रहे। बाबा के घर के आंगन की चिदानंद महता, 84 कोस के ब्रजवासी, ब्रजवासिनी सखा सब बाबा के आंगन में है। और आश्चर्य की बात, दही दूध के खार हैं, मटके में नहीं रखा है, बड़े बड़े कुंड हैं, वो इस आंगन में एक दूसरे को उठा उसी में डाल रहे हैं। 84 कोस में रहने वाले ब्रजवासी बाबा के आंगन में, और ऐसे नहीं कि ठसे हुए ऐसे चिपके खड़े हो, आनंद बच रहा है, नृत्य हो रहा है, बधाइयां। ये चिदानंद मेहता बाबा के आंगन के, जहां ब्रह्मा भी लौट रहे और जहां की चरण रज महादेव भी माथे, वो आगे का शेष प्रसंग कल चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।